We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है कि दिल्ली के संजय वन में बनी हुई आशिक दरगाह को, अल्लाह आशिक दरगाह के ऊपर अब डीडीए का बुलडोजर नहीं चलेगा। यानी डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्यवाही से पूरी तरह से न सिर्फ सुरक्षित रहेगी बल्कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी हिदायत दी गई है कि लगभग 730 साल पुरानी इस दरगाह का ख्याल रखे। दरअसल पीछे ही आपको दरगाह नजर आएगी और अलाउद्दीन खिलजी यानी दिल्ली सल्तनत के खिलजी एम्पायर से इसका इतिहास को जोड़कर देखा जाता है। और अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो यहाँ पर आपको अरावली के पत्थरों से लेकर पर्वतमाला के हिस्से से लेकर के और संजय वन का इलाका आता है। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो ये कहा गया कि इस दरगाह से किसी को कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर 24 घंटे लगातार जो लंगर है, भंडारा है, वो भी किया जाता है और दोनों ही मज़हबों को मानने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों यहाँ पे पहुँचते हैं। जब हम दरगाह की बात करते हैं तो आशिक अल्लाह का अर्थ यहाँ पर है कि अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह से ही आशिकी है, जबकि बहुत सी दरगाहों में मोहम्मद साहब के लिए उस अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम दरगाह की बात करते हैं तो दरगाह में खादिम होते हैं और जो यहाँ के मुख्य खादिम है हमारे साथ बात करने के लिए। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे और कितना पुराना है इसका इतिहास? मुन्ना अंसारी नाम है। यहाँ ट्रस्ट देखभाल कर रही है, ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं हम, ठीक है। और ये 730 साल पुरानी दरगाह है। तो यहाँ सारे लोग आते हैं, कोई भी आ जाए, हम किसी से नहीं पूछते किस धर्म से हो, किस मज़हब से हो। यहाँ जो है ना ताबीज़ होते हैं ना गंडे होते हैं। यहाँ आओ, खुद दुआ मांगो। 800 साल पुराना हमारा कुआं है, आशिक अल्लाह के हयात का कुआं है वो। उस कुएं के पानी में इतनी शिफा है, जैसे किसी को बीमारी है, आशेप है, कोई भी चीज़ है, वो पानी ले जाता है, इंसान पीता है तो उससे उसको शिफा हासिल होती है। लंगर जो है सुबह से लेके 11 बजे से लेके रात को 7 बजे तक लंगर चलता है, डेली चलता है। और कितने ही लोग आ जाओ, 1000-1200 लोग लगभग डेली आते हैं, कम से कम। इतवार और जुमेरात को ज़्यादा लोग आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, कोई शिकायत नहीं है किसी को। तो आमतौर पर क्या होता है, लोग यहाँ पे मुराद मांगते हैं, जैसे पीछे दरगाह है तो वहाँ पे चादर चढ़ाई जाती है, किस तरीके से यहाँ पर अपनी मुरादें पूरी की? जैसे कोई है, जैसे किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी का काम नहीं चल रहा है, किसी को वैसे जिस्मानी परेशानी या कोई भी अपनी समस्या है, वो यहाँ आते हैं, अपनी दुआ मांगते हैं, मुराद मांगते हैं। उनकी मुराद पूरी हो जाती है तो लोग जैसे चादर पेश कर दी किसी ने, कोई लोग लंगर भी बना के लाते हैं, कोई कच्चा लंगर भी लेके आता है सामान, कोई तेल ले आया, कोई चावल ले आया, कोई आलू ले आया, थोड़ा थोड़ा, जैसे जिसकी श्रद्धा है उस हिसाब से लोग लेके आते हैं। अच्छा, जो विवाद खड़ा हुआ था 2024 में, क्योंकि आसपास जो छोटे मज़ार थे वो तोड़े गए थे, कुआं तोड़ा गया था, कुएं के ऊपर जो छतरी है वो हटाई गई थी, तो कब ये विवाद शुरू हुआ और सुप्रीम कोर्ट तक या हाई कोर्ट से मामला किस तरीके से गया, और जो आपको सफलता मिली है सुप्रीम कोर्ट से उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, ये हमें तो कुछ पता ही नहीं था। हमें तो सुबह के टाइम में आए तो फोर्स लगा रखी थी। सुबह के टाइम में जब हम उठे तो फोर्स लगी। कितने वक्त की बात होगी 2024? ये करीब हमारे यहाँ तो 8 बजे आए थे, और जो जंगल में तोड़ फोड़ की है वो सुबह 5 बजे से की है, ठीक है। हमारे यहाँ 8 बजे आए थे। जो सामने हमारे 27 मज़ार जिनको कहा जाता है, जहाज़ बाबा, वो तोड़ दिए, काले बाबा का मज़ार तोड़ दिया और कई सारी चीज़ें तोड़ दी। और इसके अलावा कुएं की हमारी जो छतरी बनी, जिससे कूड़ा उड़ा नहीं जाए, उससे छाँव रहती है। कुछ लोग पैदल चल के आते हैं तो वो आराम से बैठ के थोड़ी देर पानी पी के फिर ऊपर आते हैं दरगाह में, वो तोड़ दी है। उसके बाद ही ये सब चीज़ें हमें पता चली। उसके बाद ही जो है ये कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उसके खिलाफ फिर जो है सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। हाई कोर्ट ने किसके पक्ष में दिया था, डीडीए के पक्ष में या आपके पक्ष में, ट्रस्ट के पक्ष में? हाई कोर्ट ने जो है पक्ष में किसी के नहीं दिया, इसकी प्रोटेक्शन के लिए मांगा गया था, तो हाई कोर्ट ने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एएसआई से प्रोटेक्शन मिलेगा और डीडीए कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा, कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। जी हाँ, यही कहा है, मगर अभी ऑर्डर हमने नहीं पढ़ा है, अभी ऑर्डर आया नहीं है, अपलोड नहीं हुआ। बाकी न्यूज़ से और लोगों के वकील से बात करने में यही पता चला है कि डीडीए अब इसमें कोई इंटरफेयर, कोई डेमोलिशन नहीं। लगता है न्याय की जीत हुई है, इंसाफ की जीत हुई है, क्योंकि 2 साल के अंदर ऑर्डर आ जाना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों से अपने आप में एक बड़ी बात है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, इससे क्या है, एक डर का माहौल बना हुआ था, ठीक है। कब डीडीए आ जाए, कब बुलडोजर चला दे, कोई नोटिस नहीं देता डीडीए। जबकि ये ऑलरेडी जो है दरगाह जो है एलजी साहब ने ही दे रखी है ट्रस्ट के लिए, तो यहाँ तो तोड़ने का कोई मतलब नहीं होता। मगर वो पूछते नहीं है, सुनते नहीं है, तो किसको क्या कह सकते हैं। अब महफूज समझ रहे हैं आप? हाँ, अब महफूज समझ रहे हैं। अब इस बात से खुशी है कि हाँ जी, ये डीडीए इस तरीके से नहीं कर सकता। डीडीए नहीं कर सकता। बहुत से यहाँ पर लोग हैं जो अपनी दुआओं के लिए आते हैं,
कितना अच्छा लगता है आपको यहाँ दुआ पढ़ करके और कितना आपको फ़ायदा मिला है, कितनी मुराद पूरी हुई? भाई देखो, हम पहली बार आए हैं, हमने दरूद शरीफ पढ़ा। हम वहाँ से आए दिल्ली खजूरी से, भजनपुर के पास से, और बहुत बढ़िया लगा हमें यहाँ, अच्छा लग रहा है, खुशी रही है। अल्लाह में हमारी मुराद पूरी करे इनकी दुआ के साथ में। ये भी अल्लाह वाले हैं, हाँ, सबकी दुआ पूरी होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह दुआ पूरी करे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मुख्य मज़ार है वहाँ पर चादर चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है। जो लंगर है वो आप सुबह से लेकर के शाम तक लगातार चलता रहता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी यानी खिलजी सल्तनत से लेकर के मौजूदा समय में, हालांकि ये कहा गया कि संजय वन का इलाका है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी बाहर की तरफ दिखाए ये जो फॉरेस्ट लैंड है, लेकिन ये बताया गया कि फॉरेस्ट लैंड बाद में डिक्लेयर हुआ और ये दरगाह उससे कहीं ज़्यादा साल पुरानी है, लगभग 730 साल पुरानी। और लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो दुआओं के लिए आते हैं, खाने के लिए आते हैं, अपना भंडारा चलता रहता है। और यहाँ पे सिर्फ एक मज़हब नहीं, यहाँ पे जितने भी मज़हब है सबका स्वागत उसी लिहाज से किया जाता है। जैसे अल्लाह के सामने किसी का अंतर नहीं, वैसे ही उनसे मुराद मांगने वालों में भी किसी का अंतर नज़र नहीं आता। और मुझे लगता है कि इंसाफ की जीत हुई, न्याय मुकम्मल हुआ और अब DDA के हथौड़े और DDA के बुलडोजर से खुद को महफूज समझ रहे हैं। कैमरा सहयोगी विकास शाह के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।